इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे से बड़ी पत्तियां किस तरह से पाएं। बड़ी पत्तियां जो हैं वो ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड करती हैं, ज़्यादा खुशबू होती है, उनमें ज़्यादा एरोमा होता है और आपके खाने में ज़्यादा ओवरऑल फ्लेवर्स ऐड करती हैं और आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन देती हैं। तो मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करूँगा, आपने बस 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी कड़ी पत्ते की पत्तियाँ मैं वादा करता हूँ कि वो बड़ी हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, जो कि सबसे बेसिक स्टेप है, जो कि है पौधे का चुनाव करना। आप जब भी कड़ी पत्ते का पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे पौधे का चुनाव करें जो कि आपको हेल्दी नज़र आ रहा हो। अब हेल्दी पौधा कैसे चूज़ करते हैं, आपने उसकी पत्तियों की तरफ देखना है कि कड़ी पत्ते की जो पौधे की पत्तियाँ हैं उसके ऊपर कहीं ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं नज़र आ रहे हैं। जो पौधे की स्टेम है वो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा पौधा चूज़ करें जिसकी स्टेम बिल्कुल सीधी हो, झुकी हुई मुड़ी हुई स्टेम ना हो। तो पौधे का आपने एक बार चुनाव कर लिया तो उसके बाद हमने मिट्टी को तैयार करना है पौधे की। तो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए जो आइडियल मिक्सचर है, आइडियल सॉइल कॉम्पोजिशन है, वो है आपने 40% गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल आपने लोकल जो सॉइल होती है आपके एरिया की वो लेनी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने रेड सॉइल नहीं मंगवानी है, आपने अपने एरिया की सॉइल ही लेनी है। तो 40% आपने गार्डन सॉइल ले लिया, 20% उसके अंदर आप कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट पानी को रिटेन करती है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाएगी। इसके अलावा हमने 30% के करीब कंपोस्ट लेना है। आप काऊ डंग मैन्योर ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमने उसमें 10% सैंड मिलाना है। सैंड से जो वाटर ड्रेनेज है वो अच्छी बनती है। इसके अलावा आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो हमेशा शाम को पौधे को ट्रांसप्लांट कीजिए, तपती हुई धूप में दोपहर के टाइम पर मत कीजिए। तो दूसरे स्टेप में हम लोग बात करेंगे पॉट साइज़ के बारे में कि कड़ी पत्ते को उगाने के लिए आप कितने साइज़ का कितना बड़ा गमला लें। तो यहाँ पर जो है कड़ी पत्ते के पौधे के लिए कम से कम आप 12 इंच का गमला लीजिए। 12 इंच का गमला, और उससे बड़ा भी गमला ले सकते हैं अगर आप गमला नहीं लेना चाहते, क्योंकि गमले भारी होते हैं। अगर आप गमला नहीं रखना चाहते तो आप ग्रो बैग में भी कड़ी पत्ते के पौधे को उगा सकते हैं। तो ये जो आपको मेरा सामने कड़ी पत्ते का पौधा दिख रहा है, ये ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये 18 इंच का ग्रो बैग है, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है ये। और देखिए मेरा पौधा कितनी अच्छी तरह से बड़ा हो रहा है। जितना आपका गमला बड़ा होगा, जितना ज़्यादा पौधे की जो जड़ें हैं उसको स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए, उतने ज़्यादा आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा पत्तियां आएंगी आपके पौधे पर और उतने ही ज़्यादा आपके जो पत्ते हैं वो भी बड़े होंगे। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए कि आपकी मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, साथ में आपका पौधे का जो पॉट साइज़ है वो भी बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटे गमले में आप कड़ी पत्ते के पौधे को मत लगाइए। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप, जो कि है पौधे को ओवर क्राउड मत करिए। जब भी आप गमला लगाएं तो उसके अंदर आप ध्यान रखिए कि कोई और पौधा तो उसमें नहीं उगना शुरू हो गया। अगर आपने कड़ी पत्ते का पौधा एक गमले में लगाया हुआ है तो अक्सर उसमें जो है तुलसी के पौधे या बेसिल के पौधे या फिर खास तौर पे सदाबहार के पौधे भी उगने लगते हैं, और कई बार हम लोग आलस के चक्कर में उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप वैसा करेंगे तो जो पौधे की जो जड़ें हैं वो आपस में compete करना शुरू हो जाएंगी न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, और आपकी कड़ी पत्ते के पौधा अल्टीमेटली सफ़र करेगा और उसकी पत्तियां और वो पूरा ओवरऑल साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो आपको पौधा नज़र आ रहा है वो सिंगल एक पौधा मैंने गमले में लगाया हुआ है, और जबकि जो राइट साइड में जो पौधा है, जो गमला है, उसके अंदर बेसिल का पौधा भी अपने आप निकला हुआ है। तो उसकी आप पत्तियों का साइज़ देखिए, उसकी पत्तियों का टेक्स्चर देखिए, कितनी छोटी पत्तियाँ हैं, और पौधा ओवरऑल जो है अनहेल्दी लग रहा है। जबकि जो मेरा लेफ्ट साइड का पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी पत्तियां बड़ी हैं, पत्तियां उसमें बहुत ज़्यादा भी हैं और पत्तियों का साइज़ भी उसका काफ़ी बड़ा है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। तो फोर्थ हमारा स्टेप है पौधे को रेगुलर इंटरवल्स पे न्यूट्रिशन देना। जब पौधा आपका गमले में लगा हुआ है तब पौधे की जो रूट्स हैं आपने उसको लिमिट कर दिया है। पौधा अनलिमिटेड स्पेस में नहीं फैल सकता। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो आपका पौधा और ज़मीन में नीचे जाके जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जितनी उसको जगह चाहिए, वो वहाँ पर फैल जाता है। लेकिन अगर आपने पौधे को एक गमले में लगाया हुआ है तो आपने उसकी रूट्स को लिमिट कर दिया है उसी स्पेस में। तो आपको क्या है, आपको अपने आप उसे फिजिकली आपको उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल्स पे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पौधा आपका अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा और आपका पौधा वीक लगने लग जाएगा। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ और फाइनल स्टेप के बारे में, जो कि है पौधे की पत्तियों पे डायरेक्टली लिक्विड फर्टिलाइजर को स्प्रे करना। अब आप बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि जब हम ऑलरेडी गोबर की खाद पौधे में डाल चुके हैं तो अब हमें फर्टिलाइजर को पत्तियों पे डालने की क्या ज़रूरत है। तो इसका बारे में मैं आपको बता दूं कि जो गमले में आप फर्टिलाइजर डालते हैं, जो गोबर की खाद है, कोई भी फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, आप कुछ भी जो पौधे के गमले में डालते हैं वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, जो कि पौधे को बहुत धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ना कि बहुत जल्दी। तो आपने तुरंत असर अगर आपको देखना है, बहुत जल्दी आपने असर देखना है, तो पौधे को डायरेक्टली आप उसकी पत्तियों पे स्प्रे कीजिए। पौधे की पत्तियों के ऊपर कंपोस्ट टी का छिड़काव कर सकते
सकते हैं कंपोस्ट टी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास घर में गोबर की खाद है तो आप उसको जो है पानी में भिगो के, किसी पानी की बकेट में भिगो के आप उसे रख दीजिए 10-15 दिन तक, उसे रोज़ चलाइए और आपकी कंपोस्ट टी बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएगी। आप इस कंपोस्ट टी को अपने पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार या फिर महीने में 2 बार आप उसे स्प्रे ज़रूर कीजिए। इससे आप खुद ही विजिबल डिफरेंस देखेंगे कि आपकी पत्तियाँ कितनी बड़ी आएंगी, पत्तियाँ आपकी हेल्दी लगेंगी, उनमें ज़्यादा खुशबू होगी, ज़्यादा अरोमा होगा और आपके खाने में इतना ज़्यादा स्वाद वो ऐड करेंगी। तो ये थे मेरे 5 स्टेप्स। अगर आप इन पाँचों स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी आएंगी, ज़्यादा आपका पौधा हेल्दी रहेगा। तो आप इन पाँचों स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।